नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज है आपका 25 नवंबर और आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ को चेक करेंगे। उसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। वेबसाइट में सारा कंटेंट डेली का अपडेट होता है। जो आई वाज ट्रैवलिंग, सो मैं वीडियो नहीं बना पाया, सब बैक अगेन टू माई बेस। तो आज जो है वीडियो बना रहा हूँ। एंड सबसे बड़ा तो न्यूज़ नहीं होगा, बट एक इवेंट था कि धर्मेंद्र जी ही इज़ नो मोर। सो बीच में आया था कि ही हैज़ डाइड। फिर बहुत सारे न्यूज़ चैनल ने बताया था कि वो नहीं रहे। फिर देन ही केम बैक। And then yesterday itself, he was ये न्यूज़ आया कि ही इज़ नो मोर। तो आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ को चेक करेंगे। आज नियर अबाउट 38 इंपॉर्टेंट हेडलाइंस है। सारा हेडलाइंस तो हम चेक नहीं कर पाएंगे, जो इंपॉर्टेंट हेडलाइंस है उसके बारे में हम बात करेंगे। एंड हम समझने की कोशिश करेंगे मार्केट में क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, किस तरीके से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो हम कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं, सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। नंबर 1 न्यूज़ जो है, फास्ट फूड फास्ट ग्रोथ, इन्वेस्टर्स क्यू फॉर क्विक कॉमर्स रेस्टोरेंट्स। तो मोरलेस ट्रेंड जो है आप देख रहे हैं, फास्ट लाइफ और लोगों के पास टाइम नहीं है, क्योंकि लोग दे आर बिजी मेकिंग मनी, दे आर लुकिंग टू वर्क रियली हार्ड। एंड लोग जो है खाना, मतलब एक तो है कि कन्वीनियंस है एंड लोगों के पास ऑप्शन है फास्ट फूड का। एंड एडिक्शन भी हो चुका है, जैसे आपका मोबाइल एडिक्शन हो चुका है, इंटरनेट का एडिक्शन हो चुका है और फिर फास्ट फूड का एडिक्शन हो चुका है। तो वो सारी चीज़ देख पा रहे हैं। और यहाँ पे बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ ऑटोमेशन दैट इज टेकिंग प्लेस इन दी QSR सेगमेंट, अ लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स ऑल्सो गेटिंग इनटू इट। और यहाँ पे एग्जिस्टिंग जो कंपनीज़ हैं आप देखेंगे, स्पेशली जो फ्रेंचाइज मॉडल में काम करते हैं, डोमिनोज हो गया, पिज़्ज़ा हट हो गया, मैकडोनल्ड्स, या QSR में जो गेम खेलते हैं। सो QSR इज़ समथिंग, क्योंकि मेरा जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसमें भी मैं QSR टाइप का जो है काम कर रहा हूँ। वहाँ पे ये होगा कि ऑर्डर आएगा और देयर विल बी अ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, वहीं से आप जो है सेलेक्ट करेंगे। मतलब जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट्स आर वेरी वेल डिफाइंड। सिमिलर रॉ मटेरियल जो है वो सारे इंग्रेडिएंट्स या सिमिलर इंग्रेडिएंट्स सारी चीज़ों में जो है इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें फ़ायदा ये हो जाता है कि व्हेन यू हैव अ सिमिलर बेस ऑफ इंग्रेडिएंट विच इज़ यूज्ड इन एवरीथिंग, एंड आपका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर सेम होता है, उसमें आप 90% 80% जो है आप ऑटोमेशन करके रखा हुआ है, बाकी काम जो है ह्यूमन ऑपरेटर करता है। तो उसमें आपका एफिशिएंसी बढ़ जाता है, आउटपुट बढ़ जाता है, कॉस्ट पर आइटम या पर ऑर्डर जो है, लेबर कॉस्ट जो है वो आपका रिड्यूस होता है, फिर उसको आप स्केल अप कर सकते हैं। तो इसी जगह पे हम देख रहे हैं, सो अ लॉट ऑफ मूवमेंट इज टेकिंग प्लेस। और यहाँ पे आप स्पेसिफिक कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ देख पाएंगे, बट मेरा इंटेंशन ये है कि लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या है, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या है, किस तरीके से पूरा इंडस्ट्री जो जिसका जो बैकएंड है वो किस तरीके से इवॉल्व हो रहा है, किस तरीके से यहाँ पे AI टू अ सर्टेन एक्सटेंट आप इस्तेमाल कर सकते हैं टू मेक इट मोर एफिशिएंट। बट रोबोटिक्स, AI, ये सारी चीज़ें जो हैं जब इंटीग्रेट होते हैं, देन इट मेक्स यू इट गिव्स यू दैट लेवरेज। एंड हम यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं, QSR स्पेस इज सीइंग फ्रेश डील एक्शन विद इन्वेस्टर चेजिंग ग्रोथ स्टेज ब्रांड्स लाइक बेल्जियन वाफल, मैड ओवर डोनट्स। सो ये सारी जो चीज़ें हैं वहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो रही है। बट अगेन मोर और लेस आपका Tier 1 सिटी इज़ ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज सैचुरेटेड। जो आपका ग्रोथ हो रहा है वो Tier 2 सिटीज़ में, Tier 3 सिटीज़ में हो रहा है। और वो भी आपका एक लिमिटेड स्कोप होगा, क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आप Tier 2 सिटीज़ में रहते हैं, Tier 3 सिटीज़ में रहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोकराझार हो गया या बंगाईगांव हो गया, छोटे छोटे जो शहर होते हैं वहाँ पे अगर आप रहते हैं, टाउन मैं बोल रहा हूँ, जहाँ पे जो मार्केट है बहुत ही छोटा होता है, वहाँ पे फ्रेंचाइज मॉडल में काम करना बहुत ईजी हो जाता है। बिकॉज वहाँ पे आपको एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, आपको मार्केट टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है। आप फ्रेंचाइज मॉडल में आ जाते हैं या फ्रेंचाइज परचेज करते हैं, उसमें सप्लाई चेन एंड एवरीथिंग, मार्केटिंग एंड एवरीथिंग इज टेकन केयर बाय द कंपनी। और वहाँ पे सिर्फ आप क्या करते हैं, इधर इफ़ इट इज़ फ्रेंचाइज ओन्ड, फ्रेंचाइज ऑपरेटेड, आप स्टाफ हायर करोगे, कंपनी जो है उनको ट्रेन करेगा और इसी तरीके से जो है वो काम होता है। इसलिए आप देखोगे दूर दराज एरिया में, गाँव में भी आप देखोगे, हाईवे के पास में भी आप देखोगे KFC खुला हुआ है, मैकडोनल्ड्स खुला हुआ है। रीज़न बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज वहाँ पे आपको मार्केट टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है, एंड इट इज़ मच ईजियर एंड मच कन्वीनियंट एंड मच फास्टर टू लॉन्च अ बिजनेस, स्पेशली इन फूड सेगमेंट, अगर आप वहाँ पे गेम खेलना चाहते हैं। सो ये सारी चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं एंड इज़ वेरी गुड। एंड क्योंकि ओवरऑल अगर आप देखें, कोई भी अगर आप बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस में क्या होता है कि आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम कुछ गिने चुने प्लेयर्स ही वहाँ पे गेम खेलते हैं। जैसे कि वैसा सेगमेंट में आपका क्या है, देवयानी फूड्स है, ठीक है, जो जयपुरिया ग्रुप का जो एक कंपनी है, फॉरगॉट द नेम, वो आपका पेप्सिको का भी बॉटलिंग करता है। सो डायमंड, आई थिंक DBBL बोलते हैं उसको। सो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट DBBL, बट QSR सेगमेंट में देयर आर वेरी फ्यू कंपनीज, स्पेशली जुबिलेंट फूड वर्क्स है, जो आपका पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, एंड दे आर ऑपरेटिंग ऑल द फ्रेंचाइज चेन्स इन इंडिया। तो ये आप देख सकते हैं वहाँ पे। एंड मोरलेस जो शॉर्ट टर्म
हम अगर देखते हैं जॉब का रिक्वायरमेंट होगा, हायरिंग बहुत होगा, वहाँ पे क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत ऐसा सच होती नहीं है, और यहाँ पे सैलरी भी आपको उतना ज़्यादा देना नहीं पड़ेगा। सो इसलिए वही मैं देख रहा हूँ कि जो टॉप QSR ब्रांड है वहीं पे मैं ऑब्ज़र्व करूँगा। बट स्टिल QSR में मैं उतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ, बिकॉज़ बहुत ही स्लिम मार्जिन वाला बिजनेस है, बहुत ही ज़्यादा वेरिएबल है, और यहाँ पे अगर थोड़ा आगे पीछे अगर नहीं करोगे तो पैसा बनाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। एंड मोस्ट प्रॉब्ली आई विल डू दिस वीक आपका फिज़िक्स वाला का जो IPO है उसका DHRP मैं स्टडी करूँगा, पूरा आपके साथ शेयर करूँगा, बिकॉज दैट इज़ रेलिवेंट टू मी एंड माई बिजनेस एज वेल, फिजिक्स वाला जो है, और उसके बारे में हम बात करेंगे। एंड आई थिंक आई डू अ लाइव सेशन जहाँ पे इसके बारे में हम जो डिस्कस करेंगे, एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, और आप भी जो है वहाँ पे जुड़ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपका स्ट्रीम यार्ड या फॉर एग्जाम्पल डायरेक्टली OBS से ही मैं स्ट्रीम करूँगा। सो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। Sterling Biotech case, Supreme Court orders clean chit if Sanjay Siras pay 5,100 crore settlement. Uh, वही हो जाता है कि अगर आपका कोई भी केस होता है तो पैसा देने से वो जो है आपका सेटल हो जाता है। डिफ्रॉडिंग बैंक्स ऑफ $1.6 बिलियन, एंड यहाँ पे वही बोल रहे हैं कि 1/3 आप पैसा दे दो तो फिर जो है हम आपको जो है छोड़ देंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है। एंड ये भी देखना पड़ेगा कि ये देश छोड़ के क्यों नहीं भागे हैं। देश छोड़ के तो टिपिकली भाग जाना चाहिए था। एंड अगर वो सेटल करते हैं दैट्स अ वेरी गुड थिंग, एंड दैट शोज दैट दे वांटेड टू स्टे बैक इन इंडिया एंड दे वांटेड टू सॉल्व द इशू। बट डिफ्रॉड करना इट्स अ क्रिमिनल ऑफेंस, बट उसमें भी अगर आपको चार्जेस अगर ड्रॉप हो जाते हैं, सो दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। इट्स द ग्रेट गोल्ड लोन रश, 3000 न्यू NBFC गोल्ड लोन ब्रांचेस। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ एक ट्रेंड देखने को मिल रहा है। मैं बार बार वही चीज़ ही बोलता हूँ, सो आई माइट साउंड लाइक अ ओल्ड कैसेट कि एक ही चीज़, एक ही रिकॉर्ड बसता रहता है। बट लोगों के पास पैसा नहीं है तो अपना घर बार जो है बेच रहे हैं, अपना जो मतलब जो ओल्ड जनरेशन है उनका जेवरा जो है, क्योंकि न्यू जनरेशन के पास, स्पेशली जो हमारा जनरेशन है जो अभी 30s में है, 40s में है, तो उनके पास गोल्ड का उतना ज़्यादा जो है स्टोरेज नहीं है। पहले जो हमारे माँ बाप के जनरेशन थे या ग्रैंडफादर के जनरेशन थे, उनके पास गोल्ड बहुत होता था, गोल्ड में इन्वेस्ट करते थे और आपका ज़मीन पे इन्वेस्ट करते थे। आप ज़मीन बेच के फ्लैट खरीद रहे हो, या उसमें से फ्लैट ले रहे हो, या आपका जो है गोल्ड को लेवरेज करके आप अपना घर चला रहे हो, बिकॉज क्रेडिट आपको उतना ज़्यादा नहीं मिल रहा है। इसलिए आप देखोगे हर एक कोई बैंक है, छोटा हो बड़ा हो, उसका एक सेक्शन उन्होंने बड़ा सा एक सेक्शन बना के रखा हुआ है जहाँ पे वो गोल्ड लोन दे रहे हैं। और इसमें एक बेनिफिट ये भी है कि गोल्ड का दाम क्योंकि बहुत ज़्यादा है, सो उस जगह पे आपको उसके अगेंस्ट में ज़्यादा लोन भी मिल जाता है। गवर्नमेंट का जो केपेक्स है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वो 40% बढ़ा है इन फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर, एंड इट्स अ गुड थिंग। और यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कहाँ पे क्या क्या इन्वेस्ट कर रहे हैं। प्राइमरीली आपका जो इन्वेस्टमेंट होता है वो आपका एक तो होता है कि वेलफेयर स्कीम्स में इन्वेस्ट होता है, दूसरा होता है क्योंकि केपेक्स है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो प्राइमरीली आपके जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट है वहाँ पे आपको ज़्यादा इन्वेस्ट देखने को मिलेगा। एंड पूरे इकोनॉमी को और भी ज़्यादा पुश करने के लिए और भी ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको पुश देखने को मिलेगा। बट यहाँ पे कौन से स्टेट में क्या हो रहा है वो थोड़ा सा डिटेल्स में देखना पड़ेगा। बट बड़े बड़े प्लेयर्स स्पेशली L&T, ये सारे कंपनी, HCC कंपनी जो है उसका जो है ऑर्डर उठाएंगे, एंड इनडायरेक्ट डायरेक्ट बेनिफिशियरी होगा अडानी, अल्ट्राटेक, बिरला, एंड बिकॉज वो सीमेंट सरिया ये सब सीमेंट सप्लाई करेंगे, सरिया वाला कंपनी, मैन पावर वाले कंपनी, लेबर कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, दे आर गोइंग टू मेक मनी। जो हैवी व्हीकल्स बनाते हैं, भेल हो गया, कोमैत्सु हो गया, फिर आपका JCB हुआ, ये सारे कंपनीज का जो है आपका सेल बढ़ेगा। दिस इज हाउ इट वर्क्स। PSU ऑयल हिट 54% ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26 केपेक्स गोल। ओके, ये हिट नहीं कर रहे हैं, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। इसलिए नहीं कर रहे बिकॉज वहाँ पे वही हो रहा है कि भाई अब इन्वेस्ट तो कर देंगे बट रिटर्न नहीं आएगा तो क्या होगा, उसको हम सही तरीके से मैक्सिमम 100% यूटिलिटी या 100% कैपेसिटी में अगर नहीं कर पाते हैं तो फिर फ़ायदा नहीं होगा। तो वही चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज अगेन टिपिकली आपका जो PSU जो ऑयल कंपनी होती हैं वो उसका इन्वेस्टमेंट कहाँ पे होता है, एक होता है ऑयल टैंकर बनाना, पाइपलाइन बनाना, रिफाइनरी बनाना, ये कुछ चीज़ें ही होती हैं। बहुत सारा इनोवेशन ये सब तो कुछ होता नहीं है या करते नहीं हैं। एक होता है सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग या डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम करें। दूसरा हो गया आपका इंपोर्ट हो गया आता है, उसका पोर्ट में टर्मिनल बनाना, ठीक है, उसका पाइपलाइन बनाना, उसका स्टोरेज बनाना। नेक्स्ट हो जाता है रिफाइनरी बनाना, और उसमें टेक्नोलॉजी और पुराने जो सिस्टम्स हैं, पुराने जो यूनिट्स हैं उसको इम्प्रूव करना, या उसको आपका बोल सकते हैं कि एज पर एनवायरनमेंट उसको एनवायरनमेंट फ्रेंडली करना या उसको अपग्रेड करना, दैट नीड्स टू बी सीन। उसमें बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा होता है।
कंजम्पशन टू ड्राइव इंडियाज ग्रोथ टू 6.5 एंड 6.7 इन फाइनेंशियल 26-27 ये देख पा रहे हैं। एंड कंजम्पशन पे ही बहुत ज़्यादा फोकस किया जाए एंड वी आर मतलब लास्ट 5-6 साल में कोविड के बाद अगर हम देखते हैं वी हैव बिकम अ लॉट वी हैव बिकम मोर मटेरियलिस्टिक, मतलब इतना ज़्यादा स्पीड में मटेरियलिज्म फैला है। सो आफ्टर कोविड ये मैंने देखा है, अब मैंने नोटिस किया है कि सबको अपना खुद का गाड़ी चाहिए, खुद का बाइक चाहिए, सब कुछ खुद का चाहिए। मोबाइल तो सबके पास दो दो तीन तीन है, मेरे पास भी है, मतलब एक ऑफिस का एक मेरा खुद का है। सो आई एम नॉट गोइंग टू कंप्लेन, सबका खुद का गाड़ी है क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इज़ फेलिंग ऑलमोस्ट इन एवरी टीयर 1 सिटी। सो वहाँ पे सबके पास खुद का बाइक है, खुद का साइकिल तो आजकल कोई ख़रीदता नहीं है, लोग बाइक खरीदते हैं डायरेक्ट क्योंकि इजीली अवेलेबल है, या गाड़ी परचेज़ कर रहे हैं। सो सबको अपना अपना चीज़ चाहिए। कंजम्पशन बहुत बढ़ रहा है, खाना वो बनाना नहीं चाहते हैं, दवाई का कंजम्पशन बहुत बढ़ रहा है, फिर जो फास्ट फूड है, पैकेज गुड्स है, उसका कंजम्पशन बढ़ रहा है। सो इट्स अ गुड थिंग, बट इट्स लॉन्ग टर्म में इट्स नॉट अ वेरी गुड थिंग, बिकॉज जब मार्केट गिरेगा या मार्केट स्लोली, इकोनॉमी जो स्लो एक साइकिल में चलता है ना, इकोनॉमी जब स्लो डाउन होगा तो फिर वहाँ पे बहुत लोगों का कंजम्पशन बहुत रहेगा और उनके पास इनकम अगर नहीं होता तो डेट साइकिल में फंस जाएंगे। सो उसमें एनपीए होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इंडिया स्पेंड्स बिग विथ क्रेडिट कार्ड्स इन ई कॉमर्स, वही चीज़ मैं अभी बात कर रहा था, वही आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। क्रेडिट कार्ड कब यूज़ करते हो? मैं क्रेडिट कार्ड तब यूज़ करता हूँ बिकॉज मेरे को उसमें पॉइंट्स मिलते हैं, ये मिलते हैं, एंड आई यूज़ इट प्राइमरली एज अ लेवरेज। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरे को एक लैपटॉप, मैं अपना रियल लाइफ एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरे को एक लैपटॉप परचेज़ करना था। लैपटॉप का दाम है 90,000 रुपीज़। मेरे पास 90,000 रुपीज़ था, मैं लगा सकता था। फिर मेरे को ये था कि भाई मैं 90,000 रुपीज़ वहाँ पे ब्लॉक नहीं करना चाहता। मैंने क्या किया, क्रेडिट कार्ड में मेरे पास लिमिट था, मैंने परचेज़ कर लिया। ईएमआई में मैंने लिया तो प्रोसेसिंग फ़ी फलाना ढिमकाना सब कुछ मिला के 1200 से 1800 रुपये मेरे को एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। तो फिर मैंने देखा कि 1800 रुपये दे के अगर मुझे 90,000 रुपये का एक्सेस मिल रहा है एंड आई एम एबल टू प्रिजर्व दैट कैपिटल विथ माई सेल्फ, तो इन केस ऑफ इमरजेंसी या कहीं पे अगर मेरे को इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिल जाता है, सो आई कैन यूज़ दैट 90,000 जो मेरे पास लिक्विड कैश पड़ा हुआ है, सो उसको एक्सेस करने के लिए आई यूज़ क्रेडिट कार्ड। तो इसके लिए मैं यूज़ करता हूँ। एंड आप किस लिए यूज़ करते हैं? टिपिकली मैं इस जगह पे अवॉइड करता हूँ कि भाई मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास फॉर एग्जांपल 10,000 का मोबाइल ख़रीदने के पास 10,000 रुपये है, 10,000 का मोबाइल मैं ख़रीद सकता हूँ। बट मैं देख रहा हूँ कि ऑफ़र मिल रहा है कि आप 3,000 रुपये ईएमआई में आप आईफोन ले सकते हैं। मोबाइल आईफोन का दाम है 60,000 रुपीज़, विच ऑब्वियसली आई कैन नॉट अफोर्ड बिकॉज मेरा जो बजट है उससे 6 गुना एक्सपेंसिव है। फिर भी क्रेडिट कार्ड ने आपको ऑफर दे के रखा हुआ है, ये वो ऑफर दे के आपको बेच देते हैं, आप ले लेते हैं। तो इस जगह पे बंदा जो है क्रेडिट कार्ड या जो डेट साइकिल है उसमें फंस जाता है। तो ये एक एग्जांपल है। बेनिफिट तो ये है कि जो आपका क्रेडिट लेंडिंग कंपनीज़ हैं, एनबीएफसीज़ हैं, उनका बल्ले बल्ले है, वो पैसा कमाएंगे और आपको जो है इनकम करने का, यानी इनकम के लिए आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा और डेट साइकिल में फंसने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। पर अगेन शॉर्ट टर्म में इट्स वेरी गुड, लॉन्ग टर्म में कितना एनपीए हो रहा है नहीं हो रहा है वो हमें देखना पड़ेगा, बट बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल एक्चुअली पे बैक, तो उसमें कोई इशू नहीं है। सेंटर बिगिंस ऑडिट ऑफ स्टक ग्रीन प्रोजेक्ट्स, ऑडिट करेंगे विच इज़ वेरी गुड क्योंकि वहाँ पे गवर्नमेंट का पीएसयू का पैसा बहुत अटका हुआ रहेगा। दैट नीड्स टू बी सीन। तेजस जो है, हाल का जो तेजस है वो गिरा था और उसमें इट्स अ इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में आपका बेइज्जती हुआ है, योर रेपुटेशन हैज़ बिन डैमेज्ड। तो ये बहुत ख़राब चीज़ है, इसमें इनको और भी ज़्यादा टेस्टिंग वेस्टिंग करने की ज़रूरत थी। पता नहीं किस तरीके से ये लोग काम कर रहे हैं, बट इट्स नॉट अ वेरी गुड थिंग। आप बोलोगे F-16 ये सब ठीक है, बट F-16 गवर्नमेंट उसको पुश करता है इन अ वे दैट डिप्लोमेटिकली उसको पुश करता है। यहाँ पे हाल का परफॉर्मेंस अगर नहीं होगा तो डिप्लोमेटिकली भी आप उसको पुश नहीं कर पाएंगे। दैट नीड्स टू बी सेम। ये देख सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट सीक्स गवर्नमेंट रिप्लाई ऑन टैक्स फॉर कैश डोनेशन टू पार्टीज एंड लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। कोर्ट बैन्स टेस्ला पावर्स ईवी एड्स अमिड ब्रांड डिस्प्यूट। तो यहाँ पे जो टेस्ला इंडिया में, जो क्योंकि टेस्ला एक नाम है, निकोला टेस्ला, इट्स अ नेम राइट, इस पर ट्रेडमार्क एक्चुअली होना नहीं चाहिए, बट यहाँ पे वो बुली कर रहे हैं। इसमें गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए टेस्ला पावर को कंपेयर टू इलॉन मस्क का टेस्ला। ये जाएगा एंड मोस्ट प्रोबेबली आई थिंक अगर गवर्नमेंट में विल है तो दे विल बी एबल टू टेक केयर। एंड जो इंडियन जैसे लक्स जो है, लक्स कोजी भी है, लक्स साबुन भी है, तो वो भी आप ट्रेडमार्क का एक बहुत ही अच्छा एक जजमेंट है, आप उसको जाके सर्च करो कि लक्स जो है वो दो कंपनी अलग अलग कंपनी यूज़ करता है, लक्स साबुन और लक्स गंजी जंगिया जो बनियान वाला कंपनी है, दोनों का भी एक डिस्प्यूट हुआ था।
फिर उसने उसको सेटल किया था। जैसे ऑडी का टीटी है, या टीटी बनियान वाला कंपनी है, टीटी बनियान, और ऑडी टीटी, इसका भी आपका जो ट्रेडमार्क का जो है केस हुआ था, एक दूसरे के ऊपर ये लोग केस कर रहे थे, उसका भी सेटलमेंट हुआ है, तो वो आप जाके वहाँ पे चेक कर सकते हैं। अडानी ग्रुप पोस्ट 47,000 एबिटा इन अप्रैल सितंबर, बहुत अच्छा जो है पैसा उठाया मार्केट से। अब यहाँ पे देखना पड़ेगा, बिकॉज मेरे को थोड़ा सा इसमें ऑन पेपर आपको लगेगा कि एबिटा इतना ज़्यादा है, बट अगेन इन्होंने स्टॉक मार्केट मतलब डेट से मतलब बॉन्ड मार्केट से बहुत पैसा उठाया है, ठीक है, स्टेक बेच के बहुत पैसा उठाया। सो ये देखना पड़ेगा किस तरीके से वो उस चीज़ों को जो है केटर कर रहे हैं, और जो बॉन्ड्स हैं उनके उसको कैसे वो सेटल कर रहे हैं, बिकॉज इस तरीके से सेल करना इट्स वेरी वेरी नॉट वेरी लॉन्ग टर्म सस्टेनिंग, आई वुड रादर से। WeWork India revenue EBITDA growth grow double digit, work in progress with many buys. So WeWork is doing really well, and hopefully जो shared office space है वो कुछ जगह पे ही है, बैंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता में थोड़ा सा है, गुड़गांव, नोएडा, ये सारे सेक्टर में है, और मुंबई, पुणे, बस और जगह पे तो है ही नहीं। रेस्ट ऑफ द इंडिया आपको कोई कहीं पे देखने को नहीं मिलता है, या थोड़ा बहुत आपको अहमदाबाद में भी देखने को मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट इट्स अ वेरी स्मॉल मार्केट, एंड बहुत ही ज़्यादा नीश मार्केट है, उसमें भी मतलब दैट नीड्स टू बी सीन, ऑल्दो इट्स अ वेरी बिग मार्केट, बट लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। रुपी जो है बहुत बुरी तरीके से गिरा था, इसलिए आरबीआई ने $8 बिलियन उसको बेचा था, ताकि आपका जो रुपी का जो स्लाइड है उसको रोक सके, बट अगेन इट नीड्स टू हैव अ फ्री फॉल। रुपी को फ्री फॉल में आना पड़ेगा। रुपी अगर फ्री फॉल में आ जाता है तो उसमें एडवांटेज ये हो जाता है कि रुपी विल रियलाइज इट्स ओरिजिनल वैल्यू, उसके हिसाब से जो है मार्केट जो है ग्लोबल मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से इट विल स्टेबलाइज। जैसे आपका ऑयल प्राइसेस है, इट हैज़ बिन लिबरलाइज्ड, जो ग्लोबल ऑयल प्राइसेस है उसके अगेंस्ट में आपका जो है अभी तो नहीं हो रहा, अभी तो उसको मैनिपुलेट करके रखा हुआ है। पहले क्या होता था, गवर्नमेंट सब्सिडी देता था, अभी क्या है कि गवर्नमेंट ने बोला कि हम कोई सब्सिडी कुछ नहीं देने वाले हैं, सो इट हैज़ टू बी एट पार विद दी करंट क्रूड ऑयल प्राइसेस इन द वर्ल्ड। तो इसलिए 105, 95, 98 ऐसा होता है, तो उसको गवर्नमेंट ने रोक के रखा हुआ है कि बढ़ाना नहीं है। ऑल्दो दीज OMCs आर मेकिंग शिट टन ऑफ मनी, एंड $70 में भी आपको जो है क्रूड का दाम $70 है, उसमें भी अभी प्राइस गिरना चाहिए था, बट वो आपको कॉस्ट बेनिफिट आपको पास ऑन नहीं किया जा रहा है। सो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा, पर अगेन समथिंग विच इज़ देयर, रुपी स्लाइडिंग। प्लान टू ब्रिंग न्यू टेक टू कर्ब यूसेज इन ACs। आई डोंट थिंक इट्स एनी काइंड ऑफ सोल्यूशन। कर्व आप नहीं कर सकते, क्योंकि फ्री मार्केट है, अगर आप कर्व करोगे लोग इसको इलीगल यूज़ करेंगे, तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। सो कर्व करना सही नहीं होगा। किस तरीके से करेंगे, लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। स्कीम्स बीइंग ट्वीट टू ब्रिंग गिग वर्कर्स अंडर सोशल सिक्योरिटी नेट, ये करना चाहिए, बिकॉज ज़्यादातर जॉब अभी जो अवेलेबल है वो गिग, बिकॉज ग्लोबल स्लोली एंड ग्रेजुअली वी आर गोइंग टू बिकम अ गिग इकोनॉमी, राइट। सो उसमें आपको ये करना ही पड़ेगा। सोशल सिक्योरिटी नेट में अगर लेके आते हैं उनको, अगर इंश्योरेंस मिलता है, PPF मिलता है, पेंशन, ये सारी चीज़ें होती हैं, तो अच्छा होगा। बट और इसमें ये भी एडवांटेज रहेगा, गवर्नमेंट फिर इसमें क्लेम करेगा कि भाई हमने EPFO में 70 लाख लोगों को डाला हुआ है, जो उसमें से आप भी देखोगे 65 लाख जो है गिग वर्कर्स ही हैं। सो गवर्नमेंट भी जो है आपका जो एम्प्लॉयमेंट फिगर्स है उसको और भी ज़्यादा इन्फ्लेट कर सकती हैं। सो उसका भी आपका एक बेनिफिट हो जाता है, और गवर्नमेंट के पास भी एक पैसा आएगा, प्रोविडेंट फंड के पास पैसा आएगा, वो पैसा फिर से मार्केट में जाएगा। सो ये बहुत लंबे लंबे तार जुड़े हुए रहते हैं, तो वो आपको वो गेम समझना पड़ेगा, ठीक है। तो आज का जो न्यूज़ था वो मैंने कवर कर दिया। आज ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपके साथ कल। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और एंजॉय कीजिए अपनी लाइफ को।